हाय। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ के बड़े बड़े मिथ यहाँ पे दूर हो जाएंगे। काफी लोग कहते हैं सर इंजीनियरिंग में न्यू न्यू ब्रांचेस जो भी हैं वो 2020 से लॉन्च हुई हैं। अगर वो 2020 से लॉन्च हुई है इसका मतलब फर्स्ट बैच अभी तक खत्म नहीं हुई है इन ब्रांचेस की। तो जॉब रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है कि इन लोगों को क्या जॉब मिलती है। जैसे जिन्होंने एआई लिया है, जिन्होंने डीएस लिया है, जिन्होंने मशीन लर्निंग लिया है, इनकी बैच अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो क्या पता इनको जॉब मिले ही ना, क्योंकि ये फर्स्ट बैच होगी जो लोग ऐसा सब कर रहे हैं। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं। पहले मिथ और उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है ना, सिलेबस क्या। और ये वीडियो के एंड तक आपको एक ब्रांच नहीं, आपको बहुत सारी ब्रांचेस के लिए दरवाजा खुल जाएगा आपका, जो आप ले सकते हैं फॉर श्योर। चलिए, तो पहले पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग में होते हैं यहाँ पर 4 साल। 4 साल में से अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर होता है सबको कॉमन। ओके, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, पुणे यूनिवर्सिटी से हो, आपका सिविल इंजीनियरिंग लिया है, केमिकल लिया है, मैकेनिकल लिया है, कंप्यूटर लिया है, पहला साल सबको रहता ही है। जैसे मेरे कॉम्बो कोर्स में मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, तो बहुत काफी लोग बोल रहे थे सर हम सीएस वाले हैं, हम क्यों मैकेनिक्स पढ़े। अरे फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। ब्रांच में कुछ मैटर करता ही नहीं है कि आप कौन से ब्रांच में हो, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन है। चलो, एक साल इसका मतलब सब लोगों का कॉमन। बात करें फोर्थ ईयर के बारे में, फोर्थ ईयर में सारे सब्जेक्ट्स मिक्स में रहते हैं। ओके, कुछ ऐसा सेग्रीगेशन मेजर लेवल पे होता नहीं है। इंजीनियरिंग के जो क्रूशियल ईयर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं सेकंड और थर्ड ईयर। सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग हो जाता है क्रूशियल, एंड यहाँ पर जो भी ब्रांच आपने लिया है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहता ही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, यानी सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें ऑफिशियल पुणे यूनिवर्सिटी में सिलेबस क्या है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। चलिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहला सब्जेक्ट है। ओके, अच्छी बात है। चलो, पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट हो जाता है। फंडामेंटल्स हैं, सारे के सारे बेसिक्स हैं ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड आपका हो जाता है ओपीपी, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको दूसरी भाषा में हम जावा कहते हैं। बेसिकली ये हो जाता है आपका यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग। फोर्थ हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, एंड फिफ्थ हो जाता है यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन। कई बार मैसेज आता है सर हमको बीटेक बी में फर्क नहीं पता है, हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फर्क नहीं पता है। 1 घंटे का वीडियो है, सब चीजें उसमें समझा दी हैं। ये सब चीजें चाहिए तो देख लेना। तो ये वाला वही पार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले उल्टा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो लोग हार्डवेयर भी पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका हार्डवेयर बेस हो जाता है। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स देखूं थर्ड सेमेस्टर के, तो डिस्क्रीट मैथ्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जावा एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। चलिए, ये सब नीचे वाले प्रैक्टिकल्स पार्ट है। ओके, ये सब प्रैक्टिकल्स का पार्ट है पूरा। चलिए, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं हम सिलेबस। किसका सिलेबस देखते हैं? अभी हम एआईडीएस का सिलेबस देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का सिलेबस देखते हैं सेकेंड ईयर का। ओके, ठीक है, सेकेंड ईयर का देखते हैं। चलिए, अरे ये तो लगता है सर वही पीडीएफ गलती से खोल दिया है। नहीं नहीं, वही पीडीएफ गलती से नहीं खोला है, ये तुम्हारा एआई और डेटा साइंस का सिलेबस है। बट सर ये तो सेम है, इसमें क्या फर्क है? देखते हैं, आ जाओ। पहला सब्जेक्ट वही है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यहां भी था वहां भी है। यहां पर हमारे पास था फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यहां पर आ गया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। मतलब डेटा स्ट्रक्चर वहां भी था, डेटा स्ट्रक्चर यहां भी है। सेकेंड सब्जेक्ट भी आपका सेम है, बट एआई आपने लिया है तो कुछ एआई का पार्ट भी यहां पे आ चुका है। ओके, थर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ पे एआई लिया है तो थोड़ा सा कंप्यूटर विजन, यानी थोड़ा सा एआई का टच इसको यहाँ पर मिल चुका है। फिर यहाँ पर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हो जाता है आपका फिफ्थ सब्जेक्ट। और जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हार्डवेयर का हम पढ़ते हैं, बट इंडिया में हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो वैसे भी वो इतना यूज में नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सर सिलेबस तो सेम है, फिर ये सब लोग कैसे कह रहे थे जॉब नहीं मिलता है ये वो। तो देखो, यही लॉजिक हो जाता है। आप नोटिस करो, आपका मेजॉरिटी सिलेबस यहाँ पे सेम ही हो जाता है। अब 2 मिनट पॉज करो, फोर्थ सेम में देखो यहाँ पर वही सब्जेक्ट आ गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये कैसे हो गया? देखो ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स एआई वालों को सेम 3 में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को सेम 4 में है। बस मुझे नहीं लगता है आगे मुझे कुछ कहना भी चाहिए, डिसीजन आपके सामने। वही है, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक्स आपके हैं, सारे के सारे सेम ही हैं।
ओके होता क्या है, ब्रांच वाइज सिर्फ आपको कुछ सब्जेक्ट्स एडअप हो जाते हैं, बाकी कोर जो भी है जो जॉब के लिए जरूरी है, जॉब में ऐसा नहीं होगा कि एआई वाले बच्चे लेफ्ट में बैठे हैं, सीएस वाले बच्चे राइट में बैठे हैं, आईटी वाले बीच में बैठे हैं। जॉब में आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो मेजर 70% सब्जेक्ट्स आपके साथ सब सेम ही है। लास्ट ईयर सीट्स खाली रह गई थी, कोई ले ही नहीं रहा था एडमिशन, एआई में डीएस में सब बोल रहे थे जॉब कहां से मिलेगा। तो यही होता है जब एक मिथ प्रोड्यूस हो जाती है एंड फैलती जाती है। सो होता क्या है, हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ओके, और ऐसा इंजीनियरिंग में और कहीं पर भी आपको नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, ओके, कुछ चैनल्स न्यूज वाले हैं प्रॉपर, फिर न्यूज चैनल्स कन्वर्ट हो जाते हैं गाइडेंस में, फिर वही गाइडेंस चैनल टीचर बन जाते हैं, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है मिथ आना ही आना है। सबूत आपके सामने है, सबूत सामने है, सब जब सिलेबस ही सेम है तो फिर क्या फर्क। ओके सो इसी तरीके से ये मैंने सेम 3 सेम 4 का दिखाया है, अब आप सेम 5 सेम 6 का थर्ड ईयर का भी देख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, कोर सब्जेक्ट्स कोई भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में कॉमन रहते हैं, दो दो सब्जेक्ट्स का फर्क आपको नजर आता है कि डीएस वाले 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ेंगे, एआई वाले 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ेंगे। सो 5 में से 3 सब्जेक्ट तो आपको हर जगह वही दिखेंगे, रीअरेंजमेंट सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। सो उम्मीद करता हूं आपके लाइफ में थोड़े दरवाजे खुल गए होंगे। जो लोग खुद को सीएस पे बांध के बैठे थे कि कंप्यूटर साइंस या सीएसई ही करना है, अब उनको दूसरे भी दरवाजे यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि सिलेबस तो सेम ही है 70% सिलेबस तो सेम ही रहता है, आप कोई भी ब्रांच ले लो। ये था हमारा इंजीनियरिंग काउंसलिंग का जितना मुझे याद है डे नंबर 19। मिलते हैं अगले वीडियो।